Hello students, so today we are going to discuss about the carbocation. ओके तो अभी तक हमने कर लिया है कार्बोनाइन. नाउ वी विल स्टार्ट द कार्बोकेटाइन. कार्बन एटम हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल एंड possessed ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन. ओके तो कार्बोकेटाइन क्या होता है, जिसके अराउंड जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है एंड देयर इज प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम. ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है विद ऑल 3 बॉन्ड्स इन प्लेन. सारे ही बॉन्ड्स प्लेन में होते हैं, इस वजह से फ्लैट होता है. और जो बॉन्ड एंगल होता है इन केस ऑफ कार्बोकेटाइन दैट इज़ 120 डिग्री. ओके तो देखो ये है अपना कार्बोकेटाइन. यहाँ पे ये जो एंगल्स हैं सारे ही कितने 120 डिग्री के हैं. और ये जो है एम्प्टी p ऑर्बिटल है, कार्बन का वो ऑर्बिटल p ऑर्बिटल जिसने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्वमेंट शो नहीं की है. सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहाँ पे ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं. ओके और ये हमारा एम्प्टी p ऑर्बिटल प्रेजेंट है किसका, कार्बन का. नाउ स्टीरियो केमिकल प्रूफ. अब हमें प्रूफ चाहिए था कि जो कार्बोकेटाइन है वो फ्लैट है. ओके उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो उसके लिए जो हमने सबसे पहले ट्राई किया दैट इज़ स्टीरियो केमिकल मीन्स स्टीरियो केमिस्ट्री को यूज़ करके हमने प्रूव किया कि जो हाइब्रिडाइजेशन है या जो स्ट्रक्चर है हमारा कार्बोकेटाइन का वो फ्लैट है, प्लेन है. ओके सो इसके लिए हमने क्या किया, टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स गिव रेसिमिक मिक्सचर बाय SN1 रिएक्शन. SN1 क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. यूनिमोलिकुलर मीन्स ये 2 स्टेप रिएक्शन होती है. सबसे पहले इसमें क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है. कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे होगा, देखो ये हमारा क्या है, टर्शरी मॉलिक्यूल है कोई. यहाँ से हमने ये लिविंग ग्रुप है, Br इज़ लिविंग ग्रुप. जब भी यहाँ से Br जो है फर्स्ट स्टेप में ये रिमूव होगा देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन. ओके तो जब भी OH नेगेटिव या कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करता है तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी होती हैं. क्योंकि देखो जो हमारा कार्बोकेटाइन है वो प्लेनर है. प्लेनर का मतलब है कि अटैक जो है न्यूक्लियोफाइल का अबव द प्लेन भी हो सकता है, अटैक बिलो द प्लेन भी हो सकता है. सो इस केस में हमारी जो फॉर्मेशन होगी 2 तरह के प्रोडक्ट्स हमें यहाँ मिलेंगे. एक ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा जहाँ पे OH की पोजीशन सेम रहेगी, लिविंग ग्रुप के जो पॉइंट था वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगी. सेकंड पोजीशन उसके जस्ट अपोजिट रहेगी. ओके तो ये सपोज हमारा DA फॉर्म होगी तो ये हमारा L फॉर्म होती है. ये दोनों ही एक दूसरे के इनैंशियोमर हैं. इनकी दोनों के बनने के चांसेस 50% होते हैं. दैट्स वाई देयर इज फॉर्मेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर. ओके नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 बिकॉज इट इज़ प्लेनर. ओके जो भी प्लेनर सिस्टम होता है हमारा उसमें हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 ही रहती है. इसके अलावा ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन, इस केस में देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है. ये वैसे तो प्लेनर होता है बट जो रिंग्स होती हैं वो प्लेन से 54 डिग्री के एंगल पे प्रेजेंट होती हैं. नाउ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि उसकी हाइड्राइड एफिनिटी कितनी है. मीन्स वो हाइड्राइड को कितने अच्छे से जो है कैच करता है या उसके साथ रिएक्शन करता है और वहाँ से जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी नेगेटिव रहती है. ये ओवरऑल जो रिएक्शन है ये हमारी स्पॉन्टेनियस है क्योंकि यहाँ पे डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव है. ओके तो इसको हम बोलते हैं हाइड्राइड एफिनिटी. तो अगर सपोज हमारा कार्बोकेटाइन उसकी हाइड्राइड एफिनिटी ज़्यादा है, मतलब वो हाइड्राइड के साथ ईजीली और बहुत फास्टली वहाँ पे रिएक्ट करता है, इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी कम है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है. सो लेस वैल्यू ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. ओके अगर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा तो वो हाइड्राइड के साथ रिएक्शन इजीली या जल्दी से नहीं करेगा. नाउ एल्काइल कार्बोकेटाइन की अगर हम बात करें, स्टेबिलिटी अगर हम देखें एल्काइल कार्बोकेटाइन के केस में टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन हमारा मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये ऑर्डर रहता है. ये किस बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना प्रेजेंट है. दूसरा जो पॉइंट है दैट इज़ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज. दूसरा पॉइंट ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना डीलोकलाइज हो रहा है. अगर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डीलोकलाइज हो रहा है इट मीन्स वो ज़्यादा स्टेबल है वो कार्बोकेटाइन. अगर उसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है तो वो लेस स्टेबल है. सो स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज स्पीशीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज. सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा चार्ज का तो ऑब्वियसली वो स्पीशीज़ हमारी लेस स्टेबल होगी. नाउ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज बाय हाइपर कॉन्जुगेशन. हाइपर कॉन्जुगेशन का आपको पता ही है कि जो हमारा कोई भी जैसे कार्बोकेटाइन है उसके अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड होता है बेसिकली उसके साथ डीलोकलाइजेशन होती है हमारी जो
अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल, जो एम्प्टी पी ऑर्बिटल कार्बोकेटाइन के पास प्रेजेंट है, उन दोनों के बीच में क्या होता है, इंट्रैक्शन होता है। तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे आके बॉन्ड बना लेता है इस वाले कार्बन के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ टर्शियरी कार्बोकेटाइन। सो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ सच टाइप ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन चुका है और यहाँ पे जो H+ है वो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है। इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो H+ प्रेजेंट है और जो हमारी बाकी का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उसके बीच में कोई भी बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली हम इस वाले हाइड्रोजन को लेके सेम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसको लेके बना सकते हैं 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, टोटल हमारे 9 + 1, मतलब जो टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, वो जितने हमारी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है +1 अगर हम उसमें कर दें तो इतने टोटल हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। तो टोटल 9 यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, +1 करेंगे तो हमारे पास टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज अगर हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का एग्जाम्पल ले तो यहाँ पे देखो 3 इधर हैं 3 इधर है, तो टोटल हमारे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे। इस केस में हमारे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो टोटल हमारे यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। सो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1।